राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार है, ऐसे में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। मनमानी बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर किया जा रहा है, गरीबों के सिर से छत छिन रही है और रेखा सरकार इसे अपना विकास मॉडल बता रही है। वहीं इस बुलडोजर एक्शन के जद में दिल्ली में मद्रासी कैंप आ गया है, जिस पर दिल्ली सरकार का बुलडोजर गर्जा, जिसे लेकर अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन एक्शन में नजर आए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मद्रासी शिविर को ध्वस्त किए जाने पर चिंता व्यक्त की। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जारी है, जिसे लेकर आप लगातार भाजपा पर हमलावर है। इसी बीच आपके पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने जनता से ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आई तो किसी वर्ग की अनदेखी नहीं की जाएगी और सभी को बीजेपी सरकार बनने का प्रसाद दिया जाएगा। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ये खबर सुनकर और टीवी पर देखकर लाखों करोड़ों गुजरातियों और करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचा। विजय रूपाणी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके साथ मुझे उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। हमने राज्य के लिए भाइयों की तरह काम किया। हम सभी की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लाने की तैयारी में है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो विभिन्न हितधारकों से बात करने और अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करके प्रस्ताव तैयार करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि नई नीति भ्रष्टाचार मुक्त हो और समाज के कमजोर वर्गों पर इसका बुरा असर न पड़े। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में जवाब दाखिल करने में देरी पर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये चौथी बार है जब कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया है। मधु कोड़ा पर मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग कर 11 करोड़ 40 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है, जिसके चलते वे पहले भी जेल जा चुके हैं। ओडिशा में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी पहल की गई है, जहां सुभद्रा योजना के तहत इसकी तस्वीर बदल गई है। वहीं इसे लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि कटक में 97% महिलाएं अब लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार का विजन है कि 36 जिलों के 36 सेक्टर्स में तेज विकास हो और राज्य को समृद्ध बनाया जाए। ईरान में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा की चिंता जताते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान फारूक अब्दुल्ला ने विदेश मंत्रालय से ईरान में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। उन्होंने इजराइल और ईरान से संयम बरतने और संवाद के माध्यम से तनाव कम करने की अपील की। उन्होंने कश्मीरी छात्रों के परिवारों की चिंता व्यक्त करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल के लिए किसानों का पंजीकरण 19 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र को खरीद का प्रस्ताव भेजा है और किसानों से उपार्जन केंद्रों पर तैयारी करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के रियासी में NH 144A के पास जंगल में भीषण आग लग गई। अग्निशमन प्रयास जारी है। हालांकि आग कई दिनों से लगी हुई है, लेकिन अब इसलिए चिंताजनक हो गई है क्योंकि इससे आसपास के गाँव को खतरा है। आसपास के गांव में आग लगातार फैल रही है। आग से नेशनल हाईवे और उसके आसपास बने इलाकों में भी खतरे की घंटी बजने लगी है। आग की जद में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल का इलाका आ गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जनसंपर्क कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। IIT जम्मू के वेंचर फंड के लिए समर्थन मांगा, जबकि कश्मीरी भाषा संघ ने भाषा के प्रचार पर जोर दिया। राजस्व अधिकारियों ने पुनर्गठन की मांग की। अन्य प्रतिनिधि मंडलों ने भी अपनी अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।